अब सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 62 अध्याय उसकी 21 से पढ़ेंगे। तो लिखा है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफा यहोवा शालोम। प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर, जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने प्रभु आश्रय बरकत पाए। आज का वचन हर एक के जीवन में पिता उद्धार और विश्वास को लेकर आए। पिता जो भी देखे सुने वो उद्धार पाए, आशीष पाए, बपतिस्मा ले और आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, मदद सहायता करें मेरे पिता। मैं सभी को आत्म सुता मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 62 अध्याय उसकी 21 से पढ़ा कि सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वह उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वह झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वह आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, यहोवा के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो कहता है कि सचमुच मैं परमेश्वर की ओर मन लगाऊंगा, मैं परमेश्वर की ओर मन लगाऊंगा, परमेश्वर की ओर मैं दृष्टि करूंगा, परमेश्वर की ओर मैं अपने मन की ओर उठाऊंगा, क्योंकि वो मेरा उद्धार है और उसी के द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है। और सचमुच मेरे जीजो, इस संसार के अंदर कोई व्यक्ति आपका उद्धार नहीं कर सकता है। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के विरोध में है, क्योंकि यहाँ पर लिखा, तुम कब तक एक पुरुष का धावा करते रहोगे? हम कब तक लोगों के ऊपर विश्वास करें कि ये मेरा उद्धार करेगा, या ये मेरा व्यक्ति मदद करेगा, ये व्यक्ति मेरा सहायता करेगा, या ये व्यक्ति मेरे जीवन में चंगाई लाएगा? हम इस प्रकार का विश्वास करते हैं। लेकिन दाऊद कहता है कि ये लोग तो धोखाधड़ी कर सकते हैं, ये लोग मेरी सहायता नहीं कर सकते, लेकिन मेरी चट्टान, मेरा उद्धार परमेश्वर है, उसी के ऊपर मैं विश्वास करूंगा। तो मेरे जो आप और मुझे यदि उद्धार पाना है, आशीष पाना है, बरकत पाना है, परमेश्वर के राज्य की वारिस बनना है, तो हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान देना होगा और उस वचन पे विश्वास करना होगा, और विश्वास के साथ साथ हमें बपतिस्मा लेना होगा, ताकि हमारे जीवन में उद्धार आ जाए और हमारा जीवन नया हो जाए और परमेश्वर के योग्य चाल चलकर हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब लोग उद्धार पाए, क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं पापों में, समस्या में, गरीबी में, कंगालपन में और संसार की अभिलाष और संसारिक रीति रिवाजों में फंसा हुआ है, और उनसे बाहर लाने के लिए हमें परमेश्वर उसके वचनों की आवश्यकता है और उसके ऊपर हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसको उद्धार मिला, आशीष मिली, बरकत मिली और उसको नया जीवन मिला। और तो हमें भी छुटकारा और आशीष उद्धार चाहिए, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा। क्योंकि यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 के 16 में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर साफ साफ लिखा प्रभु यीशु मसीह के वचन से, प्रभु यीशु कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। यानी कि परमेश्वर के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। मेरे अजीजों, उद्धार एक परमेश्वर की आशीष है। उद्धार हमें परमेश्वर की ओर बढ़ाता है। उद्धार हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने का अधिकार देता है, और वो उद्धार हमें विश्वास और बपतिस्मा के द्वारा मिलेगा, और वो हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा। इसलिए दाऊद भी कहता कि मेरा उद्धार, मेरी चट्टान परमेश्वर है, उसी से द्वारा मुझे मिल सकता है। संसार की कोई देवी देवताओं या किसी चीज़ों के ऊपर विश्वास करने से आपका उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप पर जीवित परमेश्वर के पास आएंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, वचन पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे, विश्वास के साथ बपतिस्मा लेंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए अपने पुत्र को भेजा है ताकि हम सब लोग उद्धार पाएं। और आगे भी दाऊद कहता है 62 के 7 आयत के अंदर भी कहता है कि मेरा उद्धार, मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा आधार
हमारी खुशी का आधार, हमें अनंत जीवन का आधार, हमें उद्धार का आधार, हमें आशीष का आधार, हमें चंगाई का आधार हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो हम खुदावन की वो आशीष पाएंगे जो हम कभी नहीं देखी होगी। हालेलुया। क्योंकि जब दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और परमेश्वर को अपना धाम माना और आधार माना, तब परमेश्वर ने उसको उससे उच्च स्थान पे खड़ा किया और उसको परमेश्वर ने एक राजा बनाया। देश के ऊपर वो शासन किया और कई लोगों को परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान दिया, परमेश्वर पर ध्यान दिया। आगे भी लिखा है कि मेरे दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। और जो भी आपके जीवन में गलतियां, गुनाह है, जो पाप, कोई बुराई हो आपके जीवन में, या कोई दुख या तकलीफ, कोई समस्या हो, आप खोल कर कहे परमेश्वर से और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब ये है कि हम संसार को छोड़कर, संसार की बातों को त्याग कर हम परमेश्वर को अपनाएं और परमेश्वर का हमें हमारे जीवन में आशीष को देखें, वो हमारा उद्धार है। हालेलुया। तो उद्धार पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान देना है और उससे प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के राज्य के हम वारिस बन जाए। और दोबारा दाऊद और भी कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो मेरा छुपने का स्थान है। मेरा जीजो, जब हम समस्या में होते, गरीबी कंगालपन में होते, तब हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान बनेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। वो परमेश्वर रक्षा करने वाला है। जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उनको परमेश्वर उद्धार और आशीष देता है। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद आसमानी खुदा, परमेश्वर, प्यारी यहोवा, जितने आपके बड़ा बेटे देखे सुने हैं आज का वचन, वो आशीष में बरकत पाए। आज का वचन के द्वारा हर व्यक्ति उद्धार और आशीष पाए, हर एक के जीवन में 100 गुना फलाए। प्रभु जी, जितने आपके बड़ा बेटी वचन को सुने देखे, उन वह विश्वास में बढ़े, उनका विश्वास बढ़े पिता, उद्धार पाए, बपतिस्मा ले पिता, पूरी रीति से आपकी ओर बढ़ने पाए, आपके और वचनों पे ध्यान देने पाए, आपके धर्मराज की खोज करने वाले बने पिता। हर एक व्यक्ति का जीवन हृदय बदले और इनके द्वारा इनका परिवार का उद्धार हो, मदद सहायता कर मेरे पिता। मैं सभी को तेरे हाथ में सौंपता मेरे पिता यीशु राजा। प्रार्थना सुना से धन्यवाद मेरे यीशु राजा। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू, मैं आशा करता हूँ आज के वचन सुनकर आपको प्रभु आशीष दिया और आशीषित हुए होंगे। और आज का वचन दोबारा सुने, लाइक करें, सिर के सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दोगुनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। सी यू अगेन।